आपका स्वागत है हमारे चैनल ए फॉर आजादी में। और आज की इस वीडियो में हम आपको आज बताएंगे महाराज महिष यानी महिषासुर के बारे में कि वो कितने बलशाली प्रतापी महान राजा थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डिस्क्लेमर हाजिर हो। महाराज महिषासुर। महिष क्या हिरण्याक्ष के कुल के ही थे? नहीं, यह हिरण्याक्ष से पृथक कुल के थे। संभवतया नागवंशी थे, पर थे महान शक्तिशाली। महाराज महिष तो महिष मंडल के राजा थे और आक्रांता आर्य अभी हिरण्याक्ष के राज्य कन्नौज के पास तक ही पहुंचे थे। तब वे मैसूर पश्चिम दक्षिण कर्नाटक तक कैसे पहुंच गए? हाँ, यह सही है कि आर्य अभी हमलावर रूप में हिरण्याक्ष के राज्य तक ही पहुंचे थे, पर उनके कुछ जत्थे छद्म रूप में आगे मैसूर तक पहुंच गए। ऐसा प्रतीत होता है कि संक्रमण काल में अभी कोई विभाजक रेखा नहीं खींची जा सकती थी, क्योंकि आक्रामक आर्यों के जत्थे अपने अस्तित्व के लिए जिस भी दिशा में जगह पाते उधर अपने युद्ध औजारों सहित बढ़ जाते थे। उनमें से एक सुरथ का कबीला था जो मैसूर क्षेत्र तक बढ़ा, वहां अपना ठिकाना जमाया, जो कालांतर में कोला राज्य के रूप में स्थापित हुआ, जिसकी सीमा महिष के राज्य से मिलती थी। यह विस्तार की योजना थी जिसमें विष्णु का पूरा हाथ था। आक्रांता आर्यों से अनार्यों की पराजय का मुख्य कारण था कि इनके पास लोहे के युद्धास्त्र न थे। क्या वे लोहे के औजारों के लिए अभी तक प्रयत्नशील न हुए थे? अनार्यों के गुरु शुक्राचार्य जी ने उन्हें लौह धातु व उससे बनने वाले औजारों की उपयोगिता का संकेत किया था, किंतु भोले मूल निवासियों ने कोई ध्यान न दिया। की आशंका न थी। वे कृषि, व्यापार व नगर विकास में ही उन्हें किसी युद्ध रहें, अब जब सिर पर पड़ी तो उन्हें उसकी आवश्यकता महसूस हुई। वे इस ओर अग्रसर हुए। इधर सिंध विजय के बाद आर्य एक दशक तक अपने आर्य जत्थों को बसने में व्यस्त रहे। फिर तैयारी कर जालंधर, पंजाब को छल नीति से विष्णु ने विजित कर लिया। जालंधर पर विजय के बाद भी आर्य पंजाब में कब्जा कर बसने में एक दशक लग गए। उल्लेखनीय है कि देवासुर संग्राम करीबन 100 से 150 वर्ष तक चला। इस अवधि में अनार्य राजा लौह प्राप्त कर उसे ताप में ढाल युद्धास्त्र बनाने में सफल हो गए। महाराज महिष व अन्य अनार्य राजाओं ने भी ऐसा ही किया। फलत महिष तलवार के धनी हुए। मेरे खोजने पर कुछ खास उपलब्ध नहीं हुआ। पुराणों में तो उन्हें दुष्ट और खलनायक ही लिखा गया है। सत्य तो यह है कि यहाँ के मूल निवासियों को, जिन्हें आक्रांता आर्यनार्य, दस्यु, दास आदि नामों से अपमानित तिरस्कृत करते थे, उनका आर्य हिंदू पुराणों शास्त्रों में कोई उल्लेख ही नहीं मिलता और जो उनका मूल लेखन या संदर्भ था उसे नष्ट कर दिया गया। यहाँ तक कि महापंडित रावण व अन्य मूल निवासी प्रबुद्ध लोगों ने कुछ समय बाद जो लिखा भी उसे द्विजों ने जलाकर नष्ट कर दिया। रावण ने वेदों के जो भाष्य किए, संपादन किया, जिसमें आर्य नार्य संस्कृतियों में समन्वय के विचार थे, उसे भी नष्ट कर डाला। हाँ, तमिल भाषा के प्राचीन ग्रंथों में कुछ तथ्य अब तक प्राप्त हैं। फिर मौर्यकाल ईसा पूर्व 3री सदी में जब मगध के बौद्ध सम्राट अशोक महान के पोते सम्राट बृहद्रथ की हत्या उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर साम्राज्य की सत्ता हथियाई, तो उसने वैदिक ब्राह्मण सत्ता का सूत्रपात किया। इसके पूर्व तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के ठीक 1 वर्ष के अंदर ही बुद्ध वचनों को संग्रहित करने हेतु बौद्धों की प्रथम धर्म संगीति सभा हुई। उसमें त्रिपिटक का संकलन, कोडिफिकेशन हुआ। त्रिपिटक का लेखन संकलन होते ही ब्राह्मण द्विजों के कान खड़े हो गए। अभी तक उनके विचार मात्र श्रुति स्मृति में थे, लेखन में नहीं। अस्तु उन्होंने बौद्धों की नकल करते हुए अपने वेद, शास्त्र, पुराण आदि का लेखन प्रारंभ किया। साथ ही फतवा जारी किया कि ये ग्रंथ लाखों करोड़ों वर्ष पुराने हैं, अपौरुषेय हैं, ताकि अनार्य अद्विजों को विद्या, सत्ता और संपत्ति के अधिकार से सदा के लिए वंचित कर सकें। इस प्रकार मूल निवासियों का अपना कोई कथानक या सही उल्लेख ही नहीं मिलता।
फिर भी इसी परिप्रेक्ष्य में हम महाराज महिषासुर के कथानक की खोज करेंगे। दुर्गा सप्तशती में महिष के संबंध में कुछ लिखा गया है, क्या आपने उसे पढ़ा है? उसमें क्या दिया गया है? दुर्गा सप्तशती के अनुवादक व टीकाकार पन राम नारायण शास्त्री के मतानुसार मार्कंडेय जी श्रोताओं को बताते हैं कि पूर्व काल में देवों और असुरों मूल निवासियों में 100 वर्षों तक राजसत्ता में अपनी सर्वोच्चता एवं संस्कृति विस्तार के लिए घोर संग्राम हुआ, जिसे देवासुर संग्राम कहा जाता है। इस भयंकर युद्ध में अनार्य असुरों के स्वामी असुर राज महिषी के गर्भ से पैदा हुए महाबली महिषासुर ने असुरों की सेना का नेतृत्व किया, जबकि आर्य देवों की सेना का नायक देवराज इंद्र था। इस भीषण लंबे युद्ध में आर्य देवों की सेना असुरों से पराजित होती रही। इंद्र सहित सारी देव सेना को पराजित कर महाराज महिष ने इंद्रासन पर कब्जा कर लिया। तब सभी पराजित देवता इंद्र के साथ ब्रह्मा जी के पास गए और महाराज महिष के पराक्रम और अपनी पराजय का यथावत वृत्तांत बताया। अब संसार की सारी शक्तियां महाराज महिष के अधीन हैं। अब हम कभी उनसे जीत नहीं सकते। अब आप ही असुरों की पराजय और महिषासुर के वध का कोई उपाय बताएं। सभी आर्य देवताओं की व्यथाकथा व काहिली आलस्य सुनकर ब्रह्मा जी बड़ी चिंता में पड़ गए। फिर सबको साथ लेकर विष्णु के पास पहुँचे और उन्हें पूरी पराजय सहित व्यथा कथा कह सुनाई। इंद्र सहित सभी देवों की पराजय सुनकर आश्चर्य और क्रोध से विष्णु का मुख टेढ़ा हो गया और भौहें तन गईं। तब विष्णु ने सुझाया कि सब लोग धैर्य रखें, जल्द ही हम कोई उपाय खोजते हैं जिससे सफलता मिलेगी और महिष का अंत होगा। इसके आगे फिर विष्णु ने कौन सा उपाय किया, ऐसे ही कई सारे सवालों के जवाब देंगे आपको इस वीडियो के अगले भाग में, तो देखना न भूलिएगा। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो मिलते हैं अगले भाग में।